नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सनातन प्रज्ञा में। मैं डॉक्टर रमेश सिंह पाल, वैज्ञानिक, लेखक, आध्यात्मिक विचारक। दोस्तों, पूरी जिंदगी दौड़ धूप करने के पश्चात भी अंत में मनुष्य पाता है कि पूरी जिंदगी भाग दौड़ में ही निकल गई। पूरी जिंदगी इतना श्रम करके भी आनंद की एक बूंद तक नहीं मिली, सिर्फ दुख के पहाड़ बड़े हो गए। लगभग सभी मनुष्य आखिरी दम तक इस व्यर्थ की दौड़ में ही लगा रहते हैं। आखिर एक मनुष्य को व्यर्थ में इतना रस क्यों है? क्यों वह 2 घड़ी रुककर जीवन को देखना नहीं चाहता? क्यों उसे अपने जीवन को परखने के लिए समय नहीं है? आज हम इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे एक मित्र ने बड़ा घर बनाया, उसमें बगीचा भी लगाया, फूल के बीज भी बोए, बगीचे में पौधे भी आने शुरू हो गए, लेकिन साथ साथ घास फूस भी उगाई। अब हमारे मित्र थोड़े चिंतित हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब, कैसे पहचाना जाए कि क्या घास पात है और क्या असली पौधा है? मैंने उनसे कहा कि व्यर्थ की एक खूबी है, यदि उसे उखाड़ा जाए और नष्ट किया जाए तो भी वह मिटता नहीं, तो भी वह नष्ट नहीं होता। उखाड़ने से सार्थक तो खो जाएगा, लेकिन जो व्यर्थ है वह फिर उगाएगा। सार्थक को बो, तब भी पक्का नहीं कि उसकी फसल काट पाओगे, क्योंकि 1000 बाधाएं हैं। व्यर्थ को बो ही मत, तब भी फसल काटोगे। उखाड़ उखाड़ कर फेंक भी डालो, फिर भी वह उगाएगा। व्यर्थ को बनाने में श्रम नहीं करना पड़ता, सार्थक को बनाने में श्रम करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने जीवन में व्यर्थ को चुना है। वह अपने आप उग रहा है। किसी को झूठ बोलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। झूठ घास पात की तरह उगती है। क्रोध करने के लिए किसी स्कूल में सीखने के लिए नहीं जाना पड़ता, वह अपने आप आता है। लेकिन यदि जीवन में कुछ सार्थक सीखना हो तो कठिनाई शुरू हो जाती है। प्रेम सीखना हो तो मुंह कठिनाई के रूप में अपने आप घास पात की तरह आ जाता है। व्यर्थ की एक खूबी है कि वह तुमसे श्रम नहीं मांगता। यदि हम आलसी बने रहें तो आलस्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। वह हमें मृत्यु के आखिरी क्षण तक पकड़े रहेगा। दोस्तों, साधक का अर्थ ही है सार्थक की खोज। सार्थक को पाना यात्रा है, पर्वत की ओर, ऊंचाई की ओर, जबकि व्यर्थ को पाना लुढ़कने जैसा है। जैसे पत्थर पहाड़ से लुढ़कता हो तो वह अपने आप चला जाता है। गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे ले जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए हमारे जीवन में जो अपने आप चल रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, वह सब व्यर्थ है। यदि धन के प्रति आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तो ये कूड़ा कचरा है। इच्छाएं, क्रोध, लोभ, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु के समय हमें पता चलेगा कि जीवन भर कूड़ा कचरा ही बटोरा और अब खाली हाथ जाना पड़ रहा है। व्यर्थ और सार्थक में भेद न कर पाना, यही अविवेक है या मूर्छा है, यही माया है। हमें ही अपने जीवन के अनुभव के आधार पर तय करना पड़ेगा कि क्या सार्थक है और क्या निरर्थक। जिस दिन हमारी दृष्टि सार्थक पर आ जाए तो समझ लेना कि उस दिन हमारी दृष्टि ब्रह्म पर आ गई। और जब तक दृष्टि व्यर्थ पर भटक रही है तो हम अविवेक या माया में जी रहे हैं। देखा जाए तो न हमें पता है कि हम कौन हैं, न हमें यह पता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, और न हमें पता है कि हम कहां से आए हैं। बस हम चिंताओं और इच्छाओं से भरे हैं, और व्यर्थ के कचरे के कारण जो हमारे बिना उगाए उग रहा है, इसमें ही जीवन काट देते हैं। अविवेक का अर्थ है भेद न कर पाना। मैं कहता हूं, जिस दिन हमारे जीवन में वह न चले जिसको हम चलाना नहीं चाहते, और जिसको हम चलाना चाहते हैं हमें उसमें मुश्किल दिखाई पड़े, उस दिन समझ लेना जीवन में फूल खिलने शुरू हो गए। लेकिन हम लोग जरा ध्यान दें तो हम पाएंगे कि लोग मंदिरों में जाकर भी क्या मांग रहे हैं। वहां भी हम व्यर्थ ही मांग रहे हैं। मंदिर में भी हम कूड़ा कचरा ही मांगने जाते हैं। हमारा मंदिर सुपरमार्केट है, इसलिए लोग ऐसे मंदिरों की खोज में लगे रहते हैं जहां उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। निरंतर मैं लोगों की समस्याएं सुनता हूँ। बहुत से फोन मेरे पास आते हैं। इन सब में मैं एक बात पक्की रूप से कह सकता हूँ कि हम लोगों की एकमात्र समस्या यह है कि हम ठीक से यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। हम जीवन में चाहते क्या हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि हमें आनंद चाहिए, शांति चाहिए, और कर्म हमारे व्यर्थ को बटोरने वाले हैं। हम लोग पूरा जीवन केवल जीवन जीने की व्यवस्थाएं बिठाने में बिता रहे हैं, लेकिन जीवन जी नहीं रहे। यह उसी प्रकार है मानो जैसे किसी समारोह के आयोजन के लिए सब व्यवस्थाएं बिठाई जाएं।
अच्छे से अच्छा टेंट लगाया जाए, खाना बनवाया जाए, लेकिन जिसके लिए ये सब व्यवस्थाएं बिठाई गई हैं वह समारोह ही ना हो, तो क्या यह व्यवस्था व्यर्थ नहीं होगी? अगर जीवन में आनंद ना हो, आनंद की केवल व्यवस्थाएं हों, तो जीवन व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं। तो आज ही हम अपने जीवन में यह विवेक जागृत करें कि हमें जीवन में क्या चाहिए, व्यर्थ चाहिए या सार्थक। धन्यवाद। आध्यात्मिक उन्नति तथा मोटिवेशन के लिए सनातन प्रज्ञा से जुड़ें, जीवन में बदलाव अवश्य आएगा।